ये भूल गए थे कि खुद भाजपा में थे। उस समय इनको याद नहीं आ रहा था कि सटोगे तो कटोगे, ये उनको याद आना चाहिए, उनके पूर्वजों को याद आना चाहिए। उनके पिताजी भी भाजपा में रहे, लंबे समय से बड़े भाजपाई थे। 4 में 4 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसके अलावे भी जो बगल के स्टेट में चुनाव हो रहा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों स्टेट में हमारी सरकार बड़ी बहुमत से बनने जा रही है। जो लोग धर्मांतरण कर लेते हैं, अगर धर्म बदल लेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस पे कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में कटोगे तो बटोगे, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया, पटना में पोस्टर लगाया गया जिसमें साफ साफ लिखा गया है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। पोस्टर लगाया गया, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। देखिए, ये पोस्टर लगाने वाले कौन हैं? पहले तो मिश्रा है। इनकी पहचान करनी पड़ेगी। ये भूल गए थे कि खुद भाजपा में थे। उस समय इनको याद नहीं आ रहा था कि सटोगे तो कटोगे, ये उनको याद आना चाहिए, उनके पूर्वजों को याद आना चाहिए। उनके पिताजी भी भाजपा में रहे, लंबे समय से बड़े भाजपाई थे। वो भी भाजपा से एमएलए बने। आज टिकट नहीं मिलने के डर से तरह-तरह का नारा निकाल रहे हैं। ये काफ़ी दुखद है। और दूसरी तरफ जहाँ बँटने-कटने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबों को लेके चलने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये बाँटने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आरजेडी कांग्रेस करती है। लोगों को डरा करके, मुसलमानों को डरा के रखती है कि मोदी आएगा तो खा जाएगा, मोदी आ जाएगा तो पता नहीं निगल जाएगा। मोदी तो लगातार आ रहे हैं, कहाँ किसको निगल रहे हैं? ये डराने का काम करते हैं। ये पुराने कांग्रेसी हैं, अंग्रेजों से सीख कर के आए हैं, फूट डालो राज करो। लेकिन लोग समझदार हो गया और मुस्लिम वर्ग भी समझदार हैं। वो भी हिंदुस्तानी एक हो, इस पे काम करते हैं और उनका भी झुकाव देख रहे हैं कि भाजपा की तरफ है। इसलिए ये लोग तरह-तरह का नारा अपना रहे हैं। कोई नारा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नारा देने वाले को लोग पहचानते हैं कि किस तरह का नारा कौन दे रहे हैं। लोग एनडीए के साथ में है और एनडीए बिहार का और देश का विकास कर रही है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। क्या लगता है चारों सीट? देखिए, बड़े पैमाने पे लोगों ने एनडीए को वोट किया है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 4 में 4 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसके अलावे भी जो बगल के स्टेट में चुनाव हो रहा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों स्टेट में हमारी सरकार बड़ी बहुमत से बनने जा रही है। धर्मांतरण का मामला कई जिलों से सामने आ रहा है, चाहे दरभंगा हो, चाहे बक्सर हो। बिहार के कई हिस्सों में ग्रामीण इलाकों में लोगों को बरगलाया जा रहा है और दूसरे ईसाई कहा जा रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए, काफ़ी दुखद और चिंताजनक है, जाँच का विषय है और हम समझते हैं कि इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिस तरह से एक रैकेट काम कर रहा है, ख़ास करके लोगों को बरगला करके जो गरीब वर्ग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं धर्मांतरण का, तो इस पे कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ कार्रवाई और कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे लोग धर्मांतरण कर लेते हैं, कहीं न कहीं प्रलोभन में करते हैं, तो प्रलोभन क्या मिल रहा है इसको देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो लोग धर्मांतरण कर लेते हैं, अगर धर्म बदल लेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस पे कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में मुस्लिम बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदू सिमटता जा रहा है। तो ये पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए, पूरे देश के हिंदुओं के लिए, राज्य के हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है। इस पर सबों को विचारना पड़ेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के मंत्री हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि आरजेडी और महागठबंधन के लोग लोगों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं और ऐसे ऐसे नारे देते हैं, लेकिन हिंदू हो या मुस्लिम एनडीए के साथ बिहार देश के लोग हैं। और इन्होंने साफ साफ कहा धर्मांतरण जिस तरीके से है ये चिंताजनक विषय है और इस पर विचार करना चाहिए किस तरीके से, क्यों, क्या प्रलोभन दिया जा रहा है और किस तरीके से ये हो रहा है। तो वह रही लाइव सिटी के साथ।